आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। हमास के एक आला ओहदेदार उसामा हमदान का कहना है कि मज़ाहिमती तंजीम गाजा में जंग बंदी के लिए साज़ी करने की अमेरिका की सलाहियत पर एतमाद खो रही है। उन्होंने वादे किया कि हमास सिर्फ इस सूरत में शिरकत करेगी जब बातचीत में मई में अमेरिकी सदर जो बाइडन की तरफ से दी गई तफसीली तजवीज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो दी जाए और बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी तौसीक़ की जाए। सदर द्रौपदी मुर्मू ने यौम आज़ादी पर हम वतनों को दी मुबारकबाद और कहा, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि तमाम हम वतन 78वीं यौम आज़ादी को मना रहे हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहराते हुए देखकर, चाहे वो लाल किला हो या रियासती दारुल हुकूमतों में हो या हमारे चारों तरफ, हमारे दिलों को जोश खरूश से भर देता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से 78वीं यौम आज़ादी की तक़रीबात की क़ियादत की। मशहूर यादगार लाल किले तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान 2047 के ख्वाब की ताबीर कोई गवाह बन गया। तकरीबन 6000 खुसूसी मेहमानों को इस शानदार तक़रीब का मुशाहिदा करने के लिए मदऊ किया गया था। पीएम मोदी ने लाल किले की फसील से कौमी परचम लहराया और कौम से खिताब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिविल कोड से मुताल्लिक़ इज़हार ख्याल किया और कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि मुल्क में सेकुलर सिविल कोड हो। सुप्रीम कोर्ट ने यकसा सिविल कोड के मामले पर बार बार बहस की है। मुल्क का एक बड़ा तबका ये मानता है और ये सच है कि हम जिस सिविल कोड के साथ रह रहे हैं वो दरअसल एक फ़िरक़े वाराना सिविल कोड है। कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल केस के खिलाफ रिक्लेम द नाइट के नाम से एक खुसूसी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस दौरान मुजाहिरीन में कुछ शामिल शरपसंदों ने हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव भी किया। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि अफ्रीकी ममालिक समेत दीगर मुल्कों में तेजी से फैलने वाले एक नए वायरस का पता चला है। ये वायरस इस कदर तेजी से फैल रहा है कि WHO ने आलमी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर गोलकुंडा किला में परचम लहराया, जिसके बाद पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर कई अवामी नुमाइंदों और आला हुक्काम ने शिरकत की। अपने खिताब में रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद की अहमियत पर जोर दिया, जिसने अदम तशद्दुद को अपने हथियार के तौर पर लड़ा था। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुल्क की आज़ादी की 78वीं यौम तकरीब के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर में तिरंगा लहराया। हर साल की तरह बैरिस्टर अवैसी ने तारीखी चार मीनार के करीब मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर मुकामी ताजरीन और मजलिस के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। 78वीं यौम आज़ादी के तकरीबात तेलंगाना भवन में BRS के वर्किंग सदर के तारक रामाराव ने तकरीब में शिरकत की और कौमी परचम लहराया। तकरीब में BRS रुकने कानून-साज कौंसिल व साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक उज़रा श्रीनिवास गौड़, जगदीश रेड्डी, रुकने असम्बली P कौशिक रेड्डी, BRS यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के पुराने शहर आजमपुरा में वाक़े BRS के हेड ऑफिस पर मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। इस मौके पर कायद मोहम्मद आजम अली ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके कौमी परचम लहराया। इस तकरीब में मलकपेट इंचार्ज BRS अजीत रेड्डी, मलकपेट BRS जनरल सेक्रेटरी सैयद लायक अली के अलावा दीगर मौजूद थे। कामारेड्डी के एक प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर उस वक्त बच गया जब इसका मोबाइल फोन इसकी पतलून की जेब में फट पड़ा, जिससे वो महफूज रहा। इससे पहले कि वो कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करता, मोबाइल फोन अचानक फट गया, जिससे डिवाइस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसकी जेब में जल गया। खतरनाक वाक़े के बावजूद साइलू नामी शख्स खुशकिस्मती से बच गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में कौमी परचम लहराया। अपने खिताब में चंद्रबाबू नायडू ने AP ब्रांड को बहाल करने का अज़्म किया, जो पिछले 5 सालों में मुतासिर हुआ था, और कहा कि इस मुद्दत के बाद रियासत ने अपनी आज़ादी दोबारा हासिल कर ली है। अनवरपेट में अली कैफे के करीब एक पेंट कंपनी में जबरदस्त आग लग गई। आग अचानक भड़क उठी, जिससे बड़े शोले और धुएं ने इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। कंपनी के साथ रहने वाली एक खातून को शदीद चोटें आईं। पेंट कंपनी रिहायशी इलाकों के दरमियान वाक़े, जिसकी वजह से अवाम में तशवीश बढ़ गई। पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर करीबी रिहायशियों को वहां से निकाल दिया। रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में प्रेशर कुकर धमाके से फट पड़ा, जिसके नतीजे में जहां एक शख्स हलाक हो गया, वहीं दूसरा जख्मी हो गया। ये वाक़या JP नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट के करीब पेश आया। मालूम हुआ है कि समीर और मोहसिन नामी शख्स एक इमारत की टेरेस पे वाक़े कमरे में किराए से मुकीम थे। पकवान के दौरान अचानक प्रेशर कुकर धमाके से फट पड़ा, जिसके नतीजे में दोनों जहां शदीद जख्मी हुए।
एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।